हो गया हमारे पास है, ये सुपर सीडर है, स्ट्रा रीपर है, मड लोड। शक्तिमान में ऐसा है कि कृषि का पूरा सॉल्यूशन है। ट्रैक्टर में बैठी है, इसका देसी ही अंदाज है, देसी ही फील है। तो इंसान ने अपना हिस्सा तो निकाल लेता है, पशु का हिस्सा रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पटना, स्वागत है हमारे चैनल ब्रोकर काउंटर में। आज हम लोग एग्रो बिहार 2023 का ब्लॉगिंग करेंगे, जो बिहार कृषि विभाग के तहत पटना के गाजी मैदान में लगा है। तो चलिए दोस्तों अंदर देखते हैं, आइए क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर फसल के अवशेष खूंटी को लोग जला देते हैं, जिससे मिट्टी और पर्यावरण को दोनों को नुकसान पहुंचता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों बिहार एग्रो 2023 मेला के अंदर है। आइए जानते हैं, हम लोग फार्मेट कंपनी के पास है। आइए जानते हैं कि सर फार्मेट कंपनी सर क्या क्या बेच रही है। फार्मेट में सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट अभी ऐड हो गया हमारे पास है, ये सुपर सीडर है, स्ट्रा रीपर है, मड लोडर है, लेजर लेवलर है, थ्रेसर है, अभी सारे इक्विपमेंट हमारे पास। तो ये जितना भी मशीन है या मिनिमम सर स्टार्टिंग कितने का है, कितना तक जाती है? हमारे पास 1 लाख से लेके 3 लाख तक की मशीन है। अच्छा, मशीन का सर वारंटी आप लोग भी कवर करते हैं? 1.5 साल का। 1.5 साल। ये कंपनी सर कहाँ की है? ये हमारी पंजाब की कंपनी है। पंजाब की कंपनी है। ये जो किसान भाई लोग ये मशीन खरीदेंगे तो क्या उस तरह का सब्सिडी भी मिलेगा? सब्सिडी भी है। रोटावेटर पे हमारा 22,000 सब्सिडी है जनरल के लिए। सुपर सीडर पे 1,42,000 सब्सिडी है। स्ट्रा रीपर पे हम लोग का 1.5 लाख का सब्सिडी है। तो सब्सिडी पेपर क्या गवर्नमेंट के थ्रू बनाना पड़ता है तब लोग देते हैं? हाँ, वो पोर्टल होता है, बिहार वेबसाइट का पोर्टल होता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। उसमें LPC चाहिए किसान का और किसान रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो फिर आप कौन सा इक्विपमेंट लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको हाथ वो रेट मिल जाएगा। सर ये जो आपकी कंपनी है, मतलब किस किस स्टेट में अभी सप्लाई चल रहा है? मेरे बिहार में है, MP में है, UP में है, फिर पंजाब में है। इस बार हम लोग बिहार में सबसे ज्यादा सुपर सीडर बेचे हैं, 220 बेचे हैं। कंपनी के पास है दोस्तों, जहाँ पर 4,35,000 से लेके ऑनवर्ड्स बहुत सारा मशीनरी मिल रहा है जो कृषि विभाग में यूज होता है। राइस ट्रांसप्लांटर है, आर्म फेल मोवर है। शक्तिमान काउंटर के पास है दोस्तों, आइए जानते हैं शक्तिमान कंपनी सर कहाँ की कंपनी है? शक्तिमान हमारी इंडियन कंपनी, राजकोट गुजरात की कंपनी है, जो कि अभी वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है। शक्तिमान में ऐसा है कि कृषि का पूरा सॉल्यूशन है, कटाई से लेके बुआई तक का सारा उपकरण यहाँ पे मिलेगा आपको। ये जो देख रहे हैं मशीन, इसको किसान लोग जेरोवेटर बोलते हैं, हम लोग इसको रेगुलर लाइट सीरीज मशीन बोलते हैं। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है आपको 1,28,436 रुपया। इस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दिया है 25,000 रुपए का। तो ये एक बार में मिट्टी की जुताई भी करता है और एक बार में ये मिट्टी को बराबर भी करता है, तो किसान को इससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि ये वाला सर मशीन, इसका क्या काम है? ये सेम मशीन है हमारा, लेकिन ये इससे थोड़ा पावरफुल मशीन है। इसका वेट लाइट वेट होता है, जो कि हल्की मशीन है। इसको चलाने के लिए 35 से 40 HP का ट्रैक्टर की जरूरत है। इसको चलाने के लिए 45 HP के ट्रैक्टर की जरूरत है। और आगे चलते हैं, ये कौन सा मशीन है? ये हमारा पोस्ट होल डिगर मशीन है। ये बेसिकली हमारा मशीन जो है ये बागवानी के लिए है। तो जैसे आजकल केला की खेती हो रही है, लीची की खेती हो रही है, आम की खेती हो रही है, तो उसके ये गड्ढे के लिए है। ये 3 फीट से 4 फीट की गहराई करेगी, इससे ज्यादा का गहराई नहीं करेगा। इसका चौड़ाई हमारे पास आपको जितना चाहेंगे उतना मिल सकता है। ये 9 इंच की चौड़ाई का ऑगर लगा हुआ है हमारा। इसमें 9 इंच का ये लगा हुआ है, 12 इंच, 14 इंच, 18 इंच, जितना चाह सकते हैं आप उतना चौड़ा आपको गहराई मिल सकता है। तो महिंद्रा नोवो 655 DI है ये ट्रैक्टर, बहुत बड़ा ट्रैक्टर है दोस्तों।
तो भाई आज हम लोग टेफ कंपनी के ट्रैक्टर पर बैठे हैं। ट्रैक्टर पर बैठिएगा तो लगेगा, एक ऊंचाई दिखाई देता है दोस्तों। बहुत लोग ऑडी में बैठा है, BMW में बैठा है, लेकिन ट्रैक्टर में बैठी है। इसका देसी ही अंदाज है, देसी ही फील है। कलर भी एकदम हॉट है, रेड। तो भाई जिस इस मिनी ट्रैक्टर में बैठे हैं, ये इस ट्रैक्टर का नाम है कुबोटा, जापान की कंपनी है। बहुत मिनी ट्रैक्टर है। आप जानते हैं कि जापान की कंपनी है और जापान का होंडा भी कंपनी है, तो जापान की कंपनी के बारे में सोचना नहीं है दोस्तों। बहुत मिनी की ट्रैक्टर है, बहुत प्यारा ट्रैक्टर है। हमको तो बहुत अच्छा लगा भाई। आइए जानते हैं इसके बारे में, कुबोटा के बारे में, जो जापान की कंपनी है क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। नहीं, आइए जानते हैं ये कंपनी का शुरुआत कब हुआ। कंपनी का शुरुआत कब हुआ सर? एक्चुअली कंपनी का शुरुआत तो 1890 में हुआ। 1890 में हुआ था। ये 125 साल पुरानी कंपनी है। तो ये लोग के युवा पे नहीं है, जैसे शक्तिमान, आइसर है, कुबोटा, मतलब हम, मेरे लिए तो हम आज ही सुने हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट कम करती है क्या? नहीं, एक्चुअली जाएगी कंपनी 125 साल पुरानी है। इंडिया में ये कंपनी 2008 में आई। 2008 में। अच्छा। तो इंडिया में अभी लगभग इसका 15-16 साल हुआ है। तो ये और इंडिया के अलावा जो है अभी खासकर के बिहार में तो हम लोग लास्ट ईयर ही आए। अच्छा खाली हुआ है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा प्रेजेंस हमारा बिहार में नहीं है। बिल्कुल। हमारे 4 डीलर हैं बिहार में, है ना? और हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा। तो दोस्तों योद्धा कंपनी का प्रोडक्ट मिल रहा है। जितना भी मशीनरी आइटम है जो सब योद्धा कंपनी का। आइए जानते हैं कि योद्धा कंपनी का कौन कौन सा मशीनरी आइटम बेचते हैं यहाँ पर। तो आइए सर से जानते हैं कि योद्धा कंपनी का क्या क्या मशीनरी सर यहाँ पर मिल रहा है। सर योद्धा कंपनी क्या क्या मशीनरी यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाई है? वैसे तो योद्धा कंपनी तकरीबन सारे सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक की सारी मशीनरी बनाती है। पर यहाँ जो हमने डिस्प्ले किया है वो जैसे स्टोरी पर है, और हडम्बा थ्रेशर है, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर है, रोटावेटर है, जैरोवेटर है, आबा डाबा मशीन है। इसके साथ साथ और भी कंपनी तकरीबन सारे ऑल ओवर इम्प्लीमेंट्स बनाती है। वो लाइक टिलेज से लेके, सोइंग से लेके, और उसके बाद सॉइल प्रिपरेशंस के, प्लांट प्रोटेक्शन के और हार्वेस्टिंग के, ये सभी मशीनरी कंपनी हमारी बनाती है। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स ऐसी आ रही हैं, जैसे अभी क्या मैं आपको बता दूं कि कंबाइन एक सोल्यूशन नहीं है हार्वेस्टिंग का, बट क्या होता है कि फार्मर के पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, और दूसरा लेबर की समस्या रहती है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो कंबाइन से जल्दी से उसको काट लेता है। बट कंबाइन से काटने के साथ साथ अगर जल्दी से काम निपटाया जाता है तो उसका एक नुकसान भी होता है। उसने कहते हैं कि अपने लिए तो क्रॉप के अंदर बोला गया है कि जितना हिस्सा इंसान के लिए है उतना ही हिस्सा पशु के लिए भी है। तो इंसान ने अपना हिस्सा तो निकाल लेता है, पशु का हिस्सा रह जाता है। तो फिर उसके लिए ये स्टोरी पर है, कंबाइन से बचे हुए जितना भी नीचे स्टक्स बच जाता है, इससे चला के हम इसका भूसा बना सकते हैं। दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर कृषि मेला लगाया गया है, जो कृषि प्रोडक्ट कैसे जैविक खेती किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों हम लोग बिहार कृषि यांत्रिक मेला के अंदर है। आइए जानते हैं कि मैडम आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच रही हैं। ये सब आप ही के द्वारा बनाया हुआ है? जी, पहले बिहार में जो भी केला की खेती सबसे ज्यादा होती है जी। और उसे काट के फेंक दिया जाता अच्छा, था, लेकिन अब उसे फेंका नहीं जाता। बिल्कुल है। बिल्कुल। उससे घरेलू सामान या सजावट की चीज हम लोग बनाते हैं। और मेरा एक समूह है, जन जागृति स्वयं सहायता समूह, उसमें महिलाओं लोग जुड़ी हुई है, तो वो बनाती है और इसे हम बाहर सेल करते हैं। और इसका ट्रेनिंग हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से लिए हुए हैं, हाजीपुर से। अच्छा, हाजीपुर। सर ये जो लीची है, इस लीची को सर GI टैग सर कब मिला? इसी साल की सर? पिछले साल इसमें मिला ये टैग। सर लीची के सर फायदे? लीची मतलब खाने में तो इसके लिए ऐसे तो स्वाद के लिए जाना जाता है, इसका खुशबू सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मेनली शुगर्स रहता है, डिफरेंट अलग अलग टाइप का शुगर्स होता है जो एनर्जी हमको मिलता है। और जो रिफ्रेशिंग इसका स्वाद है वो हमारे लिए सबसे फ़ायदा होता है। और किसान के लिए तो ये फ़ायदा क्रॉप है ही है, क्योंकि ये हर साल फलने वाला क्रॉप है। बाकी क्रॉप जैसे आम हुआ एक साल फलता है एक साल नहीं फलता है, लेकिन लीची हर साल फलता है। तो किसान के लिए भी उसमें आमदनी अच्छा हो पाता है और ऐसे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो सर लीची से हम लोग क्या क्या सब प्रोडक्ट और बना सकते हैं?
लीची से हम लोग तो स्क्वाश बनाते हैं, जूस बनाते हैं, आरटीएस बनाते हैं। विदेशों में लीची का नट भी बनता है जो लीची को सुखा के बनाया जाता है। हमारा जो केंद्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे हम लोग लीची से लीची मिस उसका नाम बोलते हैं, जो लीची को ड्राइड लीची हम लोग बना रहे हैं। लॉन्गन एक टाइप का कट लीची इसको बोला जाता है, उसका भी ड्राई करके हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। लीची का रसगुल्ला बनाते हैं हम लोग। आज सच लीची पल्प भी हम लोग बना के किसान को दे पाते हैं। तो इस टाइप का प्रोडक्ट लीची से बन सकता है। सर ये तो दोस्तों यहाँ पर ये सलाद पत्ता है, भी विभिन्न वैरायटी है। ये धनिया पत्ता बहुत बड़ा है, इसका पत्ता बहुत बड़ा है, अलग ही स्पेसिस है, क्वालिटी है। उसका चारा के रूप में इस्तेमाल करेगा गुरु मशरूम की खेती। हाँ 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 जानते हैं। अरे बहुत महंगा शहर मार्केट में मिलता है। हाँ। जैविक खाद बन जाएगा, समझ गए ना? अरे तेरा खादों नहीं डालना पड़ेगा, वो खाद बन जाता है जैविक खाद, उसका छिड़काव कीजिए। जैविक